हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड, ये मेरा आज का मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह सबसे पहले उठ करके आँख को पानी से थोड़ा सा धोया मैंने, उसके बाद गर्म पानी पिया हल्का सा। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 38 डिग्री के करीब में यहाँ पे गर्मी है हमारे तिनसुकिया में, असम में। फिर भी मैंने गर्म पानी हल्की सी ली, क्योंकि सुबह सुबह गुनगुना हल्का गर्म पानी पीना सही रहता है। फिर मैंने चाय बैठा दिया है सब जन के लिए। थोड़ा सा बाबू के लिए बाटी में मैंने चाय निकाल दी, दूध निकाल दिया है, ताकि बाबू जब सो के उठे तो दूध बिस्किट खाए। और यहाँ पे मेरे पति देव जी उठ चुके हैं। उठ करके उन्होंने नहा वहा का पूजा भी कर लिया। हमारे घर में सबसे पहले नहाने वाले यही पहले मतलब सदस्य हैं हमारे घर के, क्योंकि ये मतलब वॉशरूम जाते हैं 6 बजे के करीब में, और जाते हैं और उधर से नहा के ब्रश करके वॉशरूम से ही निकलते हैं। फिर निकल के इनको पूरा तुरंत ही पूजा करना होता है। उसके बाद चाय पीकर फिर चले जाते हैं दुकान पे। फिर तो इस वजह से मैंने इधर चाय सबके लिए बैठा दिया था। और फिर मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए पोहा, क्योंकि बेटी को लंच ले जाना था मेरा। और माँ इधर पानी भर रही थी, क्योंकि लाइट चली गई थी। आज हमारे यहाँ लाइट 9 बजे तक नहीं थी, मतलब पानी चला गया था। तो इस वजह से माँ जल्दी जल्दी पानी भर रही थी, क्योंकि मोटर चला हुआ था उसके पहले सुबह में ही। तो जल्दी से पानी मतलब स्टोर करके रख लेने से सही रहता है, नहीं तो बाद में जाके नहाने वहाने में दिक्कत होगा। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कोई भी नाश्ता वगैरह आजकल हम लोग के घर कर ही नहीं रहा है। प्रॉपर नाश्ता जो होता है वो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि पापा है तो सत्तू कभी पी लेते हैं। तो जब पापा पी लेते हैं सत्तू वगैरह, तो हम लोग सब लोग ब्रेड खा लेते हैं। माँ भी वैसे ही मतलब कुछ हम लोग खा करके सुबह, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, किसी को मन ही नहीं करता नाश्ता करने का। तो सेम वैसे ही आज भी सब लोगों ने कहा कि नहीं, नाश्ता नहीं करना है। सब लोग ने जलेबी समोसा खा लिया, और मैंने मैगी थोड़ा सा बना करके 1 पैकेट अपने लिए मैगी खाया। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पोहा बना ली। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ बड़ी वाली बेटी के लिए मैंने स्कूल ले जाने के लिए लंच के लिए पोहा बना दिया है। फिर उसको रेडी करके उसको मैंने भेज दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी, सारे कमरे की कर रही थी सफाई, क्लीनिंग। छोटी वाली को भी मैंने इस टाइम पे दूध बिस्किट वगैरह खिला करके और कलर दे दिया मैंने। वो बैठ करके अपना कलर कर रही है। तब तक मैं जितना देर में वो कलर करती है, मेरे झाड़ू पोछा हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उसको ले जाऊंगी, नहलाऊंगी, ड्रेस वगैरह पहना के उसको टिफिन दूंगी। टिफिन में वो कुछ नहीं ले जाती है, बस भुजिया बिस्किट वगैरह ले जाती है। और यहाँ पे माँ आ रही थी, माँ को फिर से लाल चाय पीने का मन था, तो वही माँ लाल चाय अपना लिए बना रही थी। फिर मैं इधर पोछा वगैरह लगा ली, पोछा वगैरह सब करके मतलब सारे कमरे की मैंने झाड़ू लगा ली है, उसके निकाल दी है। उसके बाद से मैं सारे कमरे में पोछा वछा मार लूँगी। और नहाने के लिए वैसे तो लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी, बट फिर से लाइट चली गई थी, और करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब में प्रॉपर लाइट चली आई हमारे यहाँ, फिर से आ गई थी लाइट। तो ऐसे ही होता है, जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है उस दिन लाइट भी चली जाती है ऐसे ही। और आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है ना तिनसुकिया में, कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे चले गए थे, स्कूल वगैरह चले गए, उनको मैंने मतलब भेज दिया रेडी करके। उसके बाद फिर नहा वहा कर कपड़े वगैरह मैंने सारे धो लिए थे। कल बृहस्पतिवार था, तो कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो दोनों दिन के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। 2 बाल्टी पूरा भर के कपड़े हुए थे, तो उनको मैंने धो लिया। धो के फिर मैं आई, और फिर मैंने माँ को चाय दिया, हस्बैंड को सबको चाय वही बना कर दिया। समोसा जलेबी ही आया था, सब लोग ने वही नाश्ता किया था, तो उसके साथ मैंने बस चाय और पानी वानी दे दिया सब जन को। और उसके बाद सब लोग खा लिए। फिर मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए। तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं गई जैसे किचन में, तो मैंने सूजी देखा, तो सूजी में 2-3 घून थे, मतलब जो काले काले होते वो पड़ गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको इसी तुरंत ही मतलब ऐसे छन्नी से छान करके और इसको तब मैं भून लूँगी। भून के रखने से ना सूजी जो है ना उसको अच्छे से भून के रखने से बहुत ही अच्छे रहते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो वही मैं छन्नी से छान ली थी। छान करके उसको मैं अच्छे से कढ़ाई में भून लूँगी। उसके बाद मैं इसे
स्टोर करके डब्बे में रख दूंगी। और इधर मैं मैगी जो है ना अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मैंने समोसा नहीं खाया, तो मुझे समोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जलेबी थोड़े बहुत पसंद भी आ जाते हैं ना, बट जलेबी वो जो है ना समोसा बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। फिर सूजी में से ना बेटी को, मेरी छोटी वाली बेटी 12 बजे आ जाती है और सुबह सिर्फ दूध बिस्किट खाकर जाती है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए सूजी, दही और थोड़ी सी बीट्स को डालकर, हल्दी नमक डाल करके मैं उसके लिए घोल तैयार कर रही थी। और इसका मैं ना सूजी का जो चीला होता है वो बना दूंगी। तो यहाँ पे चीला बना दूंगी और इधर साथ ही साथ मैं मैगी भी बना रही थी। सूजी भी मेरे हो गए थे पूरे अच्छे से, मैं चलनी से चाल ली थी। और यहाँ पे बीट्स को मैं जो है ना थोड़े से घिस करके मैंने यहाँ डाल दिया है और इसको मिलाकर मैं रख दूंगी। अभी नहीं बनाऊंगी, जब वो आएगी उसके 5-10 मिनट पहले बना करके कर दूंगी। तो इस टाइम पे ना 11 बज चुके थे। मतलब नाश्ता ना भी बनाओ तो भी टाइम कैसे खत्म हो जाते कामों में पता ही नहीं चलता। बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम हर चीज वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं। और सुबह में तो इतने ज्यादा काम रहते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है पैर, मतलब मेरे तो पैर में थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो पैर से खड़ा होने का भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 3 बजे तक कंटिन्यू अपना सारा काम कर लूँ। फिर इधर कढ़ाई को मैंने निकाल के धो लिया। उसके बाद इसमें मैं करूँगी सूजी को अच्छे से भूनूंगी सूजी को। और उसके बाद उसको सूजी भून के रखने से ना, फ्राई करके रखने से जो है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे जब भी सूजी लाती हूँ तो मैं उसको भून करके रख लेती हूँ स्टोर करके, तो सही रहता है। लेकिन इस बार नहीं रखा था मैंने, इसलिए शायद कीड़े वगैरह थोड़े लग गए थे। फिर से मैं इसको दोबारा से चाल रही हूँ चलने से और उसके बाद इसको मैं भून लूंगी। और इधर मैंने पापा के लिए भी ना खिचड़ी वगैरह बना लिए थे, क्योंकि पापा का भी पेट आज ठीक नहीं था, तो उनके लिए भी खिचड़ी बना दिया था मैंने, मूंग के दाल का खिचड़ी। और इधर देख सकते हैं आप, मैं सूजी को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत जल्दी ही हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस टाइम पे मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, मैंने बस बना करके मैगी को साइड में रखा था प्लेट में करके। और उसके बाद यहाँ सूजी को उतार लिया है मैंने। अब इसको मैं, ये जब ठंडी, यहाँ पे जब मैं आई थी ना तो नाश्ता करने के बाद, तो ये ठंडे हो गए थे मेरे सूजी पूरे अच्छे से। और मेरा हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ कंघी वगैरह भी करो। तो इस वजह से मैंने बस बाल को ऐसे ऊपर करके एक क्लच लगा लिया था और जैसे तैसे कपड़ा बस पहन के, मतलब मन, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि पूछो मत। फिर यहाँ पे मैंने बेटी के लिए एक चीला बना दिया, पापा के लिए खिचड़ी बनाया था। और फिर उसके बाद से सूजी भुनी थी, तो सारे बर्तनों को फिर से निकाल के मैं धो ली थी। यहाँ पे सिंक है पास में तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने सब धो लिया। उसके बाद कुकर वगैरह को भी धो के इसमें मैं चावल डाल करके, चावल कस के रख दूंगी दोपहर के खाने के लिए। और इस टाइम पे 11:30 बज ही चुके थे, तो इस वजह से मैंने 11:30-12 हो ही गए थे, तो मैंने फटाफट से सब्जी काटी। यहाँ पे मैंने ना पट्टल काट लिया था पहले ही, तो सब पट्टल काट लिया। बस आलू नहीं थे ना, तो आलू मैंने हस्बैंड को बोला था लाने के लिए, तो वो लाएंगे इस टाइम पे। थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही पट्टल को भूनूंगी उस टाइम पे वो मेरे आलू लेकर के आ गए थे। तो फिर मैं आलू को काट करके, पहले पट्टल मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद वो आलू लाए, तो फिर मैंने आलू को भी डाल के फ्राई कर लिया। उसके बाद सब्जी मेरी मतलब बन गई। तो मैं आलू पट्टल की सब्जी चावल ही आज बनाने वाली हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना किसी को भी खाना खाने का भी अच्छा से मन नहीं था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबका मतलब हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो इस वजह से मैं बस सब्जी चावल बनाऊंगी और पापड़ वगैरह जो है ना वो सेक दूंगी। तो यहाँ पे बस वही सब्जी मैं बना रही थी। और अब इसके बाद से जो है मैं अपना और भी काम, मतलब एक साथ इतने सारे काम होते हैं ना कि मतलब 2 हाथ भी हमारे कम ही पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा। और मुझे वैसे सही भी रहता है, जब दिन का लंच का खाना मैं बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जो भी खाना वाना बनाती हूँ तो मैं फटाफट से अपना साइड का भी काम करती जाती हूँ। जो भी काम होता है ना लंच टाइम में ही मैं अपना निपटाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो इतना बिजी होता है कि अलग से एक्स्ट्रा कुछ काम करने का कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़, नए होंगे तो वीडियो को, मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा।
तो फिर यहाँ पे भी मैं किचन की सफाई भी कर ले रही थी। वैसे तो नाश्ता के बाद आजकल मैं ना ऐसे ही कर रही हूँ, नाश्ता के बाद तुरंत, क्योंकि थोड़ी देर बाद खाना ना बनाना होता है, तो मैं सुबह ना थोड़ा हल्का फुल्का बस सफाई कर लेती हूँ और अच्छे से सफाई मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो मुझे सही लगता है कि सब्जी चावल दाल कुछ भी बनाना है तो अपना बनाते भी रहो और वो काम भी करते रहो। फिर फ्रिज के जो मैं डब्बे वगैरह कंटेनर मंगवाया था ना मैंने, जो सब्जी वगैरह रखने के लिए, तो ये भी खाली हो गए थे। तो जो भी जैसे जब खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको उसी टाइम निकाल के हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो यहाँ पे आज 3 कंटेनर है ना जो फ्रिज में, तो उसके मैंने तीनों कंटेनर को धो करके और हटा लिया। ये 2 यहाँ अभी मैंने धोया है और एक मैं जब मिर्ची लाने जाऊंगी ना तो मिर्ची खत्म हो जाएंगे तो उसको भी धो लूंगी। फिर यहाँ पे मैं चाय का बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि जो लाल चाय हस्बैंड को, वैसे तो चाय का बर्तन मैं इसी टाइम या फिर नाश्ते के टाइम धो लेती हूँ, लेकिन आजकल मतलब अभी ज़्यादा वो कुछ चाय का जल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और चाय बन जाएंगे उसके बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब दोपहर में आते हैं ना तो उनको एक बार चाय चाहिए होता है। तो इस टाइम जब वो चाय पी लेते हैं उसके बाद ही मैं फिर से इसको धोती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं फिर से उनके लिए, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से ही उनको थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने ना छोटे वाले चाय के बर्तन को धोकर इसी में मैं उनके लिए जो काढ़ा होता है लाल चाय जैसा वो बना करके उनको दूंगी। और इधर साथ ही साथ मैं फिल्टर का पानी भी भरते जा रही हूँ। तो एक साथ मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ इस टाइम पे, बट लेकिन मुझे 3 साढ़े 3 बजे तक किसी तरह से फ्री होना ही होता है, क्योंकि और उसके बाद से फिर से मैं 4:30 या 5 बजे उठ जाती हूँ। उठ के चाय वगैरह बनाती हूँ, दिया वगैरह जलाती हूँ। तो काम तो लगे ही रहते हैं, कितना भी करो काम घर के काम खत्म होने वाले नहीं हैं। कितना भी हम चाहें कि अच्छे से अरेंज करके रखें और तो काम थोड़े से कम हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। घर के काम जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी जल्दी खत्म नहीं होते। आप जितना करोगे आपको और काम दिखते जाएंगे। जो करने वाले हैं उनके लिए तो मतलब हमेशा काम दिखते ही रहता, और जो नहीं करने वाले उनको तो कुछ दिखेगा भी नहीं कि क्या काम है क्या नहीं। तो फिर मेरे इधर चाय, मैंने तुलसी पत्ता इसमें डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और डाल करके मैंने चाय बनाया था, काढ़ा जो बोलते हैं उसको। और इधर से मेरी चावल बन गई थी, उधर पापा का खिचड़ी भी बन गया था, सब कुछ था। अभी पापा ने खाया नहीं था, बेटी को चीला भी बनाकर मैंने दिया था, बट उसने चीला नहीं खाया था। फिर इधर सब्जी भी बना ली मैंने, और उसके बाद अभी सब्जी वगैरह में ना टमाटर वमाटर डालना है, पानी वगैरह डालना है। फिर मेरे कपड़े ले जाऊंगी बाहर, ले जा करके और तब सारे कपड़े को डाल दूंगी। और उसके पहले बच्चों को फिर खाना वगैरह भी खिलाना होता है। तो इस थोड़े से आज मेरे पैर में इतने दर्द हो रहे थे। कल क्या हुआ था ना कि मैंने थोड़ा सा वो जो मिल्क केक होता है ना वो मैंने बनाया हुआ था घर पे ही, मैंने खुद से ही मिल्क केक बनाया था। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे सेकंड जो चैनल है नीतू इजी कुकिंग रेसिपी, तो उस पर आप लोग जा कर के एक बार देखना। मिल्क केक का रेसिपी मैंने उसमें शेयर किया है, तो आप लोग प्लीज़ जा कर के एक बार देखना। बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत सिंपल सा मैंने बनाया मिल्क केक और बहुत ही अच्छा सा है। तो इसमें तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि एक ही चैनल पे आप बहुत सारे चीज़ नहीं दिखा सकते हो, तो मैंने बस रेसिपी वाला जो है ना मैंने दूसरा चैनल खोला है, तो मैं 2-3 दिन हफ्ता में डाल देती हूँ। जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना रेसिपी के लिए तो मैं रेसिपी बनाती हूँ, उसके बाद से उसमें एडिट करके डालती हूँ दूसरे वाले चैनल पे। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाना। और इधर मेरे किचन के काम हो गए थे खत्म नहीं हुए थे, भी खाना पीना बाकी था, बर्तन वगैरह बाकी थे, लेकिन फिर भी मैं उसके पहले भी सब्जी को थोड़ा सा सीम करके मैं आ गई बाहर कपड़े ले करके, और आकर के इनको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सारे कपड़े को मैं यहाँ पे डाल लूँगी। और बच्चे, बड़ी वाली बेटी को लेने मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो वो आएगी, उसके बाद फिर से मेरा काम स्टार्ट होगा। बच्चे उसका कपड़ा वगैरह जो है ना वो मैं धो दूँगी, क्योंकि कल सैटरडे है और उन लोग का हफ्ता में 3 दिन एक ड्रेस होता है, दूसरे और 3 दिन दूसरा ड्रेस होता है। तो जो आज फ्राइडे तक का जो ड्रेस होता है ना, मैं तो आज उसको धो लूँगी, ताकि कल से फिर मतलब जो कल जो है ना वो दूसरा ड्रेस होता है, फिर डांस का भी ड्रेस है। तो इस तरीक़ा से कर करके मैं कपड़े धोते रहती हूँ। और बच्चे छोटे होते हैं तो काम भी बहुत होता है। तो चलिए, अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।